उस आदमी से बात करने की और उससे पूछने की कि किस दिल से उसने ये हरकत की, किस मजहब के अंदर शेल्टर लेकर उसने ये हरकत की। तुमने ये कैसे कर लिया? मैंने कुछ भी नहीं किया, उस पर इल्जाम लगाया जा। क्या इल्जाम? कैसे लगा रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए? ये इल्जाम है? वो बच्ची तुम्हारी शक्ल जानती है, तुम कह रहे हो इल्जाम लग रहा है? मुझ पर इल्जाम लगाया जा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बेगुनाह। क्यों? तुमने तो कोर्ट जाके थाने के अंदर मानी है ये बात? झूठ मत बोलो, अपने खुदा से डरो, शर्म करो तुम लोग। मैंने कुछ भी नहीं किया, सारे तुम्हें मदरसे वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद आगे होगी, उस सबके साथ यही होगा। तुम किसी और के बच्चे के साथ ये करोगे, तुम पे खुदा का अजाब नाज़िल होगा। 6 साल की बच्ची, तुम्हें कोई औरत नहीं मिली थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये दाढ़ी क्यों रखते हो? ये टोपियां क्यों पहनते हो? किस मजहब के अंदर तुम ये बातें कर रहे हो? तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी की बेटी के साथ करते हो तुम लोगों को एहसास करना चाहिए जिस मजहब के अंदर बैठे हो ना, और जो कम्युनिटी तुम्हें सपोर्ट कर रही है। क्या बात कर रहे हो? तुम लोग पाकिस्तानी हो? तुम लोग इंसान हो? किसी की 6 साल की बेटी को तुमने देखा कैसे? तुम्हारी आंखें क्यों नहीं निकल गई? और कौन सा मजहब? मुझे बताएं, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, कौन सा मजहब? हमारा मजहब हमें ये सिखाता है किसी की 6 साल की बच्ची के साथ हम ये करें? कौन सा मजहब सिखाता है? तुम बेगुनाह नहीं हो, उस बच्ची ने तुम्हें देखा है। तुम मर जाओ, शर्म करके मर जाओ, शर्म के चुल्लू भर पानी लो, उसमें मर जाओ तुम। तुम्हारी जिंदगी तो खराब है, तुम्हारी आखिरत खराब है। तुम्हें अदालत तो छोड़ दे शायद, लेकिन तुम्हें खुदा की अदालत नहीं छोड़ेगी। अजाब तुम पे नाजिल होगा, याद रखना ये बात। इंसाफ जो है ना, ऊपर वाला करता है। पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए नाजरीन, जो इस तरह के केसेस, और तुम आगे से उसकी बेटी की कीमत 10,000 रुपए लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी? बिल्कुल झूठ नहीं है कि इस माँ को देखो, उस माँ को देखो जाके, जो कह रही है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसकी जिंदगी रह गई है। तुमने तो अपनी मनहूस जिंदगी गुजार ली, जो गंदे काम तुमने किए। मुझे बोला मैं ये रफा करूँ, FIR वापस ले। मैंने कहा नहीं, मैं कत्ल का बदला कत्ल। तो आपकी बच्ची जानती है ना इस आदमी को? वो कह रही है कि उसने देखा, यही आदमी था। वो जानती है इसको, उसने बोलो। खुदा की कसम, सारे इल्जाम लगाए। झूठ। मुझे कुछ भी मालूम नहीं, सारे तुम नेक हो, तुम जन्नत में जाओगे, हम सब जहन्नमी हैं यहाँ पे। तुम जैसे गाड़ियाँ रख के ना मदरसों की सपोर्ट लेके जन्नत में जाओगे तुम लोग रहो जन्नतों के अंदर। नाजरीन, शायद मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया क्योंकि इस मासूम बच्ची का रोना, उसकी माँ का रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जिसकी 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए नाजरीन, उससे ज्यादा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसकी बच्ची की कीमत 10,000 रुपए लगाई जा रही है और उसको ये कहा जा रहा है कि मुंह बंद कर लो। नाजरीन, हर किस्म का केस बर्दाश्त हो सकता है, अपनी औलाद के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती है। नाजरीन, मैं जज साहिबान से गुजारिश करूंगी, एक मुसलमान होने की हैसियत से गुजारिश करूंगी, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से गुजारिश करूंगी, एक औरत होने की हैसियत से गुजारिश करूंगी कि इस माँ के साथ खुदा के लिए जल्दी इंसाफ कर लें, खुदा के लिए इन लोगों को टांगना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक ये नहीं टंगेंगे, ये लोगों की बच्चियों को इसी तरह पकड़ते रहेंगे, कब इंसाफ होगा? कब तक हम रुलते रहेंगे? कब तक ये बेचारी माँ अपनी मासूम बच्ची को लेकर इस भरे मजमे के अंदर तमाशा बनती रहेगी? खुदा का भी कोई कानून होता है नाजरीन। मरना, मैं तो शायद इस इंसाफ को फिर भी ना मानूं, मरने के बाद वो ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा, ये मेरा ईमान है। ये दिमाग है लोगों के, ये सोसाइटी है, इसमें रह रहे हैं हम बातें करते हैं सियासतदानों को, हम लोग अपने करतूत देखें, हमें खुद शर्म नहीं आती है। जाहिर बात है, वो बच्ची है, नहीं पता होता बच्चों को इन चीजों का। लेके जाना, मेरे अदालत में छुट्टी बड़ी मुश्किल चली है, कह रहे अदालत से लाके फौरन बच्ची को दाखिल करो और इसका दिमाग का भी एक्सरे वगैरह कराओ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। नाजरीन, कि सोसाइटी में रहें, कहाँ जाएं, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? सियासतदानों की तरफ देखते हैं तो वो इतने मसरूफ हैं, उनके म्यूजिकल चेयर्स चल रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है इन लोगों के मसले सॉल्व करने का। खुदा के वास्ते मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगी, कोई इंस्टेंट कानून साजी कर दें। हम उन हुक्मरानों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, आप ही को आके कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई कानून साजी करनी पड़ेगी कि ये गरीब माए अपनी औलादों को लेकर इस तरीके से यहाँ पर ना बैठे और ना